वेलकम स्टूडेंट्स, द एनिमी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए जहाँ से हमने पार्ट 1 रोका था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन। यूमी ने तुरंत कमरा छोड़ दिया, लेकिन इससे हाना उस गोरे आदमी के पास अकेली रह गई। She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. वह डर के कारण वहां नहीं रहती यदि यूमी की हठ धर्मी के कारण उसका क्रोध उसे वहां न रोके रखता। स्टबर्नेस का मतलब हठ धर्मिता, यानी मजबूरी में वहां रही। सस्टेन यानी बने रहना। Stupid Yumi, she muttered fiercely. Is this anything but a man? And a wounded, helpless man. मूर्ख यूमी, वह क्रोध में बड़बड़ाई, क्या यह कोई चीज है? अपितु आदमी है, और एक घायल असहाय आदमी है, ऐसा उसने कहा। इन द कन्विक्शन of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. अपनी श्रेष्ठता सुपरियरिटी यानी श्रेष्ठता की दृढ़ धारणा के कारण वह इम्पल्सिवली यानी आवेग में झुकी और नोट का मतलब होता है गांठ लगे कंबलों को खोला। उन गांठ लगे कंबलों खोला जिनमें वह गोरा आदमी लिपटा हुआ था। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. फिर उसने उसकी छाती खोल दी। तब उसने स्वच्छ तौलिया जो यूमी लाई थी वाष्प युक्त गर्म पानी में डुबोया और उस आदमी का चेहरा ध्यान से साफ किया। द मेन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर वॉज अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। उस आदमी की त्वचा यद्यपि खुली रहने के कारण खुरदरी हो गई थी, लेकिन उसकी बनावट सुंदर थी, और वह जब बच्चा होगा या बच्चा था तब बहुत ही सुंदर रहा होगा। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. जब वो ऐसा सोच रही थी, यद्यपि वो उस आदमी को पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि वो बच्चा नहीं था, फिर भी वो उसके ऊपर के शरीर को पूरी तरह साफ करना उसने जारी रखा। बट शी डेड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन वो उसे उलट नहीं पाई, उल्टा करने की हिम्मत नहीं कर सकी। वेर वो सदाव कहाँ चला गया। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग एंड शी वॉज एंक्शस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल। सदाव कहाँ चला गया, उसने यह देखा। अब जो उसका गुस्सा था वो एबिंग यानी कम हो रहा था, और अब वह वापस चिंतित होने लगी और उठी और गंदे तौले से अपने हाथ पोंछने लगी। फिर इसके बाद में उसने सोचा कि सदाव सी देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड सी पुट द किल्ट ओवर हिम। फिर कहीं उस आदमी को सर्दी न लग जाए, उसने उस पर रजाई डाल दी। और इसके बाद में उसने क्या किया, सदाव सी कॉल्ड सॉफ्टली, धीरे से सदाव को आवाज़ लगाई, पुकारा। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, वह लगभग अंदर आने ही वाला था जब उसने उसे आवाज़ लगाई। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, उसका हाथ दरवाजे पर था और उसने अब खोला। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. उसने देखा उसने शल्य चिकित्सक का इमरजेंसी आपातकालीन बैग लेकर वो आया था, और उसने सर्जन का यानी शल्य चिकित्सक का
कोट भी पहने हुए था। फिर यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट सीक्रेट, क्या तुमने इसका ऑपरेशन करने का निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया? यस ही सेड शॉर्टली, हाँ उसने शॉर्टली संक्षिप्त में कहा। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड द स्टरलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा alcove and put his instrument out upon it। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया कि उसने उसकी तरफ से पीठ मोड़ ली और एक निर्जमित तौलिया दीवार की टोकोनोमा की ताक की फर्श पर बिछा दिया और अपने औजार उस पर रख दिए। फिर उसने बोला फैच टॉवेल्स, ही सेड, उसने कहा टॉवेल लेकर आओ। She went obediently, but how anxious now to the linen shelves and took out the towel। वह आज्ञाकारिणी की तरह चली गई, लेकिन अब कितनी चिंतित थी, और तौलियों की अलमारी से तौलिए निकाले। There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। उसने कहा कुछ पुरानी चटाई के टुकड़े भी होने चाहिए ताकि खून फर्श पर सुंदर बिछने को जो बिछोना है उसको खराब न कर दे। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which the to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them। उसने क्या किया कि जो बरामदे के पीछे जहाँ पर क्या था कि गार्डनर था, वो क्या करता था कि पट्टियाँ रखता था। एक उनके बागवान था, वो ठंडी रातों में कोमल झाड़ियों को बचाने के लिए चटाई के स्ट्रिप्स टुकड़े रखता था और उन्हें बाजू भर वो उठाकर ले आई। But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him। लेकिन जब वो कमरे में वापस गई तो ये सब बेकार हो गया। खून पहले से आदमी के घाव की भराई से रिसकर बाहर आ रहा था और उसके नीचे चटाई खराब हो गई थी। अब ये देखकर वो बोली, ओ द मेट, शी क्राइड, ओ चटाई, वो चिल्लाई। यस इट इज रूइंड, सदाओ रिप्लाइड, हाँ ये खराब हो गई है। तो ही डिड नॉट केयर, जिसे तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, उसने उसे आदेश दिया कि इसे पलटने में मेरी मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। बिना एक शब्द बोले उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने आदमी की पीठ को ध्यान से धोना शुरू कर दिया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, यूमी ने इसे नहीं धोया, उसने कहा। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स। तब क्या तुमने इसे धोया, सदाओ ने पूछा अपनी तेज संक्षिप्त हलचल को बिना रोके हुए। यूमी ने कहा, यस, शी सेड, हाँ। He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work। ऐसा लगा जैसे उसने इसको सुना ही ना हो, लेकिन यूमी थी, उसकी ये जो आदत थी उससे अच्छी तरह वाकिफ थी कि वो जब काम करता था तो ये बड़ा एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है तल्लीनता के साथ करता था, वो ध्यान नहीं देता था। She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked, so long as it was for the work he did so excellently। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन जब वो काम कर रहा होता था किसी पर ध्यान नहीं देता था। एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी, क्या उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि वो शरीर किसका है जिस पर कि वह इतने समय से उत्तम ढंग से काम कर रहा था। उसे इस बात का विचार न होता था कि वह शरीर किसका है, बल्कि चिंता उत्तम कार्य करने की होती थी। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सेड।
अगर इसे जरूरत पड़ी तो तुम्हें इसे एनेस्थेटिक का मतलब होता है निश्चेतक बेहोशी की दवा देनी होगी। आई सी रिपीटेड ब्लैंकली, मैं, उसने भाव शून्यता से दोहराया। बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं है। इट इज ईजी इनफ, ही सेड इम्पैशेंटली, उसने अधीरता से कहा, बहुत आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। वह अब उसकी जो पैकिंग थी, जो घाव की भराई थी, उसे निकाल रहा था और खून पहले से तेज गति से बहने लगा। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. उसने अपने माथे पर, मस्तक पर लगी तीव्र प्रकाश वाली रोशनी को बांधकर घाव को देखा। और द बुलेट इज स्टिल देयर, गोली अभी भी वहीं है। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, उसने शांत भाव से कहा। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, अब मुझे आश्चर्य कि पत्थर का घाव कितना गहरा है। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, यदि अधिक गहरा न हुआ तो हो सकता है कि मैं गोली निकाल सकूं। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, परंतु खून सुपरफिशियल यानी ऊपरी सतही नहीं है, इसका बहुत खून बह गया है। एट दिस मोमेंट हाना चौक्ड, इस क्षण से हाना का दम घुट गया। ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने ऊपर की ओर देखा कि हाना का चेहरा था वो गंधक जैसा हो गया था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। उसने कहा, बेहोश मत होना, तेजी से कहा। उसने अपने अन्वेषण करने वाले औजार नहीं छोड़े। यदि मैं अब रुक गया तो यह आदमी निश्चय रूप से मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लिफ्ट अप एंड रेन आउट ऑफ द रूम। हाना ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया और कूद पड़ी और कमरे से बाहर भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेसिंग बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। उसने देखा कि जो बाहर बगीचे में हाना को उल्टी करने की उसने आवाज़ सुनी, लेकिन उसने अपना कार्य जारी रखा। कुल मिलाकर उसे इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा था। रेसिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग करना, उल्टी करना। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट, अच्छा होगा इसका पेट खाली कर लेगी। ही हैड फॉरगॉटन डेट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो ये भूल गया था, उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife। परंतु उसका कष्ट और उसके पास न जा सकने के कारण वह अधीर हो गया और उसे उस आदमी पर जो उसे चाकू के नीचे मरे समान पड़ा था झुंझलाहट हो गई। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। इस आदमी को उसने सोचा इस संसार में ऐसा कोई कारण नहीं है कि आदमी जीवित क्यों रह जाए। Unconsciously, this thought made him ruthless, and he proceeded swiftly in his dream. The man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. इस विचार से, बेहोश होने से वह निष्ठुर हो गया और वह अपना कार्य तेजी से आगे बढ़ाने लगा, क्योंकि उसे रूटलेस निष्ठुर हो गया। उसे बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी पत्नी उल्टियाँ कर रही थी और ये आदमी दुश्मन था, यहाँ पड़ा हुआ था उसके सामने। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूटलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। अनकॉन्शियसली यानी कि अचेतन मन से, यानी कि न चाहते हुए भी, बिना विचारे, ये विचार जो उसके मन में आए इससे वो निष्ठुर हो गया और उसके हाथ तेज गति से चलने लगे। सपने में व्यक्ति मोंड यानी कराहने लगा, लेकिन सदाओं ने इस बात पर कोई पेड नो हीड, हीड यानी ध्यान देना, कोई ध्यान नहीं दिया। सदाओं ने ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, कराओ यदि तुम्हें अच्छा लगता है तो कराओ, वो बड़बड़ाया। और
आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट आई डो नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। मैं मेरी खुशी के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, समझ गए? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वाज हाना अगेन, दरवाज़ा खुला, हाना वापस आ गई। वेयर इज द एनेस्थेटिक, सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। बेहोशी की दवा का है, उसने स्पष्ट आवाज में कहा। और सदाओ मोशन विद हिज चिन, सदाओ ने अपनी ठोड़ी से संकेत किया। इट इज एज वेल दैट यू कम बैक, ही सेड, दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टर। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, यह व्यक्ति हरकत करने लग गया था। स्टर यानी हरकत करना। सी हैड द बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में बोतल और थोड़ी कॉटन रुई थी। बट हाउ सेल आई डू इट, सी आग में कैसे करूँ? सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, थोड़ा सा रुई को भिगो और इसके नाक के नासा छिद्र हैं, नाक के छेद हैं, उसके पास ले जाओ। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डीलिंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, जो सदाओ ने जल्दी से जवाब दिया बिना देरी किए, क्योंकि उसका जो कार्य था वो इंट्रिकेट यानी जटिल था। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, और डिटेल यानी होता है विस्तार से बताना। सदाओ ने अपने काम के जटिल विवरण के लिए एक भी क्षण की देर किए बिना उत्तर दिया, और फिर कहा, वेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, जब ये बुरी तरह श्वास लेने लगे तो थोड़ा हटा लेना। सी क्राउस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, वह युवा अमेरिकी के सोते हुए चेहरे के समीप क्राउस्ड यानी दुबक कर बैठ गई। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस ही थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, यह एक दयनीय, पिटियसली यानी दयनीय पतला चेहरा था, उसने सोचा और होठ बल खाए हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, वह आदमी कष्ट भुगत रहा था चाहे उसे पता हो या न हो। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, उसे देखते हुए आश्चर्य करने लगी कि कैदियों के कष्ट भुगतने की कहानियां जो उन्होंने सुनी सच थी। इसके बाद में दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, वे टिमटिमाती अफवाहों की तरह होती थी। रूमर्स यानी अफवाह, फ्लिकर्स यानी टिमटिमाती, और जुबान से सुनाते थे तथा हमेशा उनका खंडन किया जाता था। In the newspaper, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them deadly with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. समाचार पत्रों में हमेशा रिपोर्ट होती थी कि जहां कहीं भी जापानी सेना गई, लोगों ने खुशी से उनका स्वागत किया, अपनी मुक्ति पर चीखते। लेकिन कभी कभी उसे ऐसे लोगों की याद आ जाती थी जैसे सेनापति ताकिमा, जो घर पर अपनी पत्नी को निर्दयता से पीटता था। यद्यपि अब इसके बारे में कोई नहीं कहता क्योंकि उसने मंचूरिया में विजय युद्ध लड़ा था। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this for instance? यदि ऐसा आदमी अपने अधिकारों के समय एक महिला के प्रति इतना क्रूर हो सकता है तो क्या उदाहरण के लिए इस जैसे सैनिक के लिए क्रूर नहीं हो सकता? She hoped anxiously that this young man had not been tortured. उसने आशा की कि इस व्यक्ति को कहीं यातना नहीं दी गई हो। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. उसी क्षण उसने उसकी गर्दन पर बिल्कुल कान के नीचे लाल चिन्ह देखे। Those scars, she murmured, lifting her eyes to सदाओ, ये निशान जो घाव के हैं, सदाओ की तरफ आंख उठाकर वह murmured यानी बुदबुदाई,
but he did not answer at this moment. He felt the tip of his instrument strike against something hard dangerously. लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। उसी क्षण उसे लगा कि उसके औजार की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई, खतरनाक ढंग से, नियर द किडनी, गुर्दे के पास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और उसने देखा कि उसके मन में कोई विचार नहीं रह गया। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसे बहुत आनंद आ रहा था। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, उसने प्रोब यानी जांच की उसकी उंगली से, डेलिकेटली, बड़े ही ध्यान से, फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, उसे मानव शरीर रचना का कण कण पता था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, उसका मानव शरीर रचना का बूढ़ा अमेरिकी प्रोफेसर उस ज्ञान के बारे में बड़ा ध्यान देता था। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन's cardinal sin. Sirs, he had thundered at his classes year after year. मानव शरीर रचना से अनभिज्ञता शल्य चिकित्सक का मुख्य पाप है श्रीमान। वो प्रत्येक वर्ष अपनी कक्षाओं में गरजता था, यानी ये बात करता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। शरीर के पूरा ज्ञान के बिना ऑपरेशन करना जैसे शरीर आपने स्वयं बनाया है, इससे कम ज्ञान होना हत्या करने के समान है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाव murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patients, and so now he did, forgetting that this was his enemy. यह बिल्कुल गुर्दे के पास है मेरे दोस्त, सदाव बुदबुदाया। यह उसकी आदत थी कि वह ऑपरेशन करते समय स्वयं को भूल जाता था और अपने मरीज से फुसफुसाता था। वह सदा अपने रोगी को मेरा दोस्त पुकारता था, और ऐसा ही उसने अब भी किया। वो ये भूल गया कि जिसका वो इलाज कर रहा था उसका दोस्त नहीं, दुश्मन था। Then quickly with the cleanest and most precise of incision, the bullet was out. फिर जल्दी से बिल्कुल साफ और सही चीज़ से गोली बाहर निकाल ली उसने। उसके बाद में the man quivered, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. आदमी काम गया, परंतु अभी भी वो बेहोश था। फिर भी उसने कुछ अंग्रेजी के शब्द बोले। गट्स, ही मटर्ड, चोकिंग, दे गोट माय गट्स। खोखला, वह दम घुटते हुए से बड़बड़ाया, उन्होंने मुझे खोखला कर दिया। सदाव हाना क्राइड शार्पली, सदाव हाना तेजी से चीखी। हश, सदाव सेड, चुप, सदाव ने कहा। द मैन sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. वह आदमी वापस बेहोश हो गया। सदाव को उसकी कलाई पकड़नी पड़ी। वह उसे छूने से घृणा करता था। Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. उसने उसकी नब्ज देखी, बहुत धीमी चल रही थी, लेकिन इतनी कमज़ोर पर्याप्त थी कि वो जिंदा रखना, यदि वो उस आदमी को जिंदा रखना चाहता था तो उसके लिए वो आशा की किरण थी। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता निश्चित रूप से कि आदमी जिंदा रहे, उसने सोचा। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, उसने कहा बेहोशी की दवा मत दो। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चूज a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. वो इतनी तेजी से मुड़ा जैसा कि वह कभी रुका ही नहीं था, और अपनी औषधियों में से एक छोटी सी शीशी चुनी और उसमें से सिरिंज भरकर रोगी के बाएं बाजू में उसने घुसेड़ दी। फिर उसने क्या किया? Then putting down the needle, he took the man's wrist again. फिर सुई को रखकर उसने आदमी की कलाई फिर पकड़ी। The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. फिर अंगुलियों के नीचे नब्ज ने एक दो बार हरकत की और फिर मजबूत हो गई। This man still live in spite of all, he said to Hannah and sighed. सब कुछ होने के बाद यह आदमी जिंदा रहेगा, उसने हना से कहा और आह भरी। और ये जो
उसने देखा कि आदमी के अंदर अभी भी जीने की ताकत है, ये जिंदा रह सकता है। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आई सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड। फिर इसके बाद में दिया हुआ है, परस्यूट के बाद में, वेयर ही वॉज डेट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, शी herself served him, for none of the servants would enter the room। उसने कहा कि यह जो नौजवान है यह सब कुछ होने के बावजूद जिंदा रहेगा। नौजवान जाग गया बहुत कमज़ोर, उसकी नीली आंखें बहुत डरी हुई थी। जब उसने अनुभव किया कि वह कहाँ था तो हाना को विवश होकर माफ़ी मांगनी पड़ी। उसने स्वयं ने उसे भोजन परोसा क्योंकि कोई भी नौकर कमरे में आकर आने को तैयार नहीं था। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing। जब वह पहली बार अंदर आई तो उसने देखा कि उस आदमी ने अपनी थोड़ी सी शक्ति को बटोरा जैसा कि किसी भयानक घटना के लिए तैयार हो रहा हो। Don't be afraid, she begged him softly. How come you speak English? He gasped। डरो मत, उसने नम्रता से कहा। ये क्या, आप अंग्रेजी बोलती है? वो हाँफते हुए बोला। तो उसने कहा, I was a long time in America, she replied। मैं बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रह के आई हूँ। She saw that he wanted to reply to that but he could not, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon he ate unwillingly but still he ate। उसने देखा कि उत्तर देना चाहता था लेकिन उत्तर नहीं दे सका, इसलिए वह घुटनों के बल उसके पास बैठी और उसे बड़े विनम्रता के साथ चीनी की चम्मच से खाना खिलाया। उसने बिना इच्छा के खाया, फिर भी उसने खाना तो खा लिया। Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him। He did not answer। अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, उसने कहा। उसे पसंद तो नहीं करती थी, फिर भी उसने सांत्वना देने के लिए विचलित हो गई। उसने उत्तर नहीं दिया। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort। Lie down, Sadao cried, do you want to die? जब सदाओ ऑपरेशन के तीसरे दिन उसके पास गया, उसने देखा ये उठकर बैठ गया था। इस प्रयास में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सदाओ चिल्लाया, लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? He pushed the man down gently and strongly and examined the wound। You may kill yourself if you do this sort of thing, scolded। उसने धीरे से परंतु जोर लगाकर उसे लिटाया और उसके घाव की जांच की। तुम मर जाओगे यदि तुमने इस प्रकार का कार्य किया। उसने उसको स्कोल्डेड यानी फटकारा, डांटा। What are you doing to do with me? The boy muttered। आप मेरा क्या करने जा रहे हो? लड़का बड़बड़ाया, बुदबुदाया। He looked just now barely 17। Are you going to hand me over? वो मुश्किल से 17 वर्ष का दिखाई देता था। क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले करने जा रहे हो? For a moment Sadao did not answer। He finished his examination then pulled the silk quilt over the man। फिर सदाओ ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया और उसने क्या किया कि पहले सदाओ ने उत्तर नहीं दिया, उसने अपना जांच पूरी की और फिर रेशमी रजाई उस पर आदमी पर डाल दी। I do not know myself what I shall do with you, he said। अरे मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा क्या करूँगा यार। I ought of course to give you to the police। You are a prisoner of war now, do not tell me anything। तुम युद्ध बंदी हो और मुझे तुम्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए, और नहीं, मुझसे कुछ मत कहना तुम। He put up his hand as he saw that the young man was about to speak। उसने अपना हाथ उठाकर कहा जब उसने देखा बंदी कुछ करना चाहता था। Do not even tell me your name unless I ask you। मुझे तुम्हारा नाम भी मत बताना जब तक मैं नहीं कहूँ। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall। दोनों ने एक क्षण एक दूसरे की तरफ देखा, तब उस नौजवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर दीवार की तरफ कर लिया। Okay, he spurred his mouth a bitter line। ठीक है, वो फुसफुसाया, उसके मुंह पर कड़वाहट थी। Outside the door, Hannah was waiting for Sadao। He saw at once that she was in trouble। जो देखा उसने दरवाजे के बाहर सदाओ की प्रतीक्षा कर रही थी आना, उसने तुरंत देखा कि वो कष्ट में थी। सदाओ, Yumi tells me the servants feel they cannot sleep। We hide this man here anymore, she said। उसने कहा
कि यूमी मुझसे कहती कि नौकर ये महसूस करते हैं कि यदि इस आदमी को हमने घर में और छिपाया तो वो ज़्यादा समय रुक नहीं सकते। उसने कहा, शी सेड शी टेल्स मी डेट दे आर सेइंग डेट you and I were so long in America that we have forgotten to think our own country. They think we like Americans. वो मुझसे कहती कि वे करें कि तुम और मैं बहुत समय तक अमेरिका में रहे थे, इसलिए हम पहले अपने देश के बारे में सोचना भूल गए। वे सोचते हैं कि हम अमरीकी लोगों को पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली, अमेरिकन्स आर आवर enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. The servants cannot understand that, she said anxiously. ये सच नहीं है, सदाओं ने कठोरता से कहा। अमरीकी हमारे दुश्मन है, परंतु मुझे सिखाया गया है कि यदि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन नौकर इसे नहीं समझ सकते। उसने चिंतित होकर कहा, नो ही एग्रीड, हाँ तुम सही कहती हो, इस बात को नौकर नहीं समझ सकते। और आज पार्ट 2 में हमने यहाँ तक पढ़ा है। पार्ट 3 में आपके जो शेष चैप्टर रहा है उसका वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इसके पार्ट 1 का वीडियो भी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लीज़ आप वहाँ जाकर और ज़रूर से इन क्वेश्चंस के आंसर्स नोट कीजिए और अपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स।